संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस बार हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले एकांश ढुल ने देश भर में तीसरी रैंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। परिवार में जश्न का माहौल है। पंचकुला के सेक्टर 12 के निवासी एकांश ढुल की ये सफलता कई सालों की मेहनत का परिणाम है। रिश्तेदारों, दोस्तों और इलाकों के लोगों का घर पर बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। बेटी की सफलता से खुश पिता कृष्ण ढुल की खुशी तब दोगुनी हो गई जब उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का बधाई देने के लिए फोन आया। हेलो भाई साहब राम रमी मैंने कहूँ था आपने आपका घर का उलाना रहे उससे पहले एक बार और ऐसा काम कर दिया, अगर आपके प्रांत का नाम रोशन कर दिया आपके भतीजे ने। मुख्यमंत्री जी आपका ये मार्गदर्शन है जिसमें हरियाणा प्रांत के हर बच्चे को इतना बड़ा सौभाग्य मिल रहा है। जो हमने पर्ची बिना खर्ची का जो नारा दे रखा है आपकी सरकार ने, ये इतिहास रच दिया आपके बच्चे ने, आपके भतीजे ने। हाँ लो एक बार मैडम बात करेगी। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्ते जी, नमस्ते, बधाई है जी आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा है व्यक्तिगत तौर पर आकर के। ये आपके आशीर्वाद के कारण हो पाया है जो आपने शिक्षा को इतना बढ़ावा दिया है यहाँ पे। बधाई है जी। थैंक यू सो मच जी। भाई साहब नमस्ते जी। अभी एकांश आया नहीं है, शाम तक आएगा जी, शिमला है। अच्छा जी भाई साहब अभी शिमला से चलेगा, ओ ट्रेनिंग पे है ना, तो अभी आ जाएगा। हाँ जी भाई साहब, जी भाई साहब धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार नमस्कार। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा विधानसभा में यूपीएससी के सभी विजेता छात्रों को बधाई दी और उनके सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। माननीय जी, आज संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित जो सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम आज घोषित हुआ है। यह हमारे जो परीक्षार्थी हैं, युवा हैं, आज उनके सपनों, उनकी मेहनत, अनुशासन, राष्ट्र सेवा की भावना, माननीय अध्यक्ष जी, ये सबसे बड़ी कसौटी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन की ओर से, अपनी ओर से तथा हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से इन सभी प्रतिभावान युवाओं को हृदय से मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने अपने कठिन परिश्रम और धैर्य, समर्पण के बल के ऊपर जो इस अत्यंत कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, यह सफलता उनके माता पिता, उनके परिवार और उनके जो शिक्षक हैं, उनके शिक्षकों और पूरे समाज के लिए, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे जानकर अत्यंत हर्ष भी हो रहा है कि जब आज ये संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम परिणाम आया है तो उसमें हमारे हरियाणा के एक प्रतिभाशाली युवा ने, एकांश ने ऑल इंडिया में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हरियाणा के युवा केवल खेल के मैदान में नहीं बल्कि शिक्षा और प्रशासन और राष्ट्र निर्माण में भी वो अपना परचम लहरा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं इस अवसर पर सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके माता पिता को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जो आज इस
परीक्षा के अंदर जिन्होंने उत्तीर्ण हुए हैं, सभी को मैं बहुत बहुत इस महान सदन की तरफ से बधाई देता हूँ। एकांश ढुल की ये उपलब्धि न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है। कि मेहनत और धैर्य के साथ किया गया प्रयास आखिरकार रंग जरूर लाता है। खास बात यह है कि उन्होंने लगातार 3 बार इस कठिन परीक्षा को पास किया है और हर बार अपनी रैंक में सुधार किया। साल 2024 में उन्हें 342वीं रैंक मिली थी। इसके बाद अगले प्रयास में उनकी रैंक 295 तक पहुंची। लेकिन एकांश का सपना सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं था, उनका लक्ष्य था IAS बनना और देश के लिए काम करना। अपनी पिछली गलतियों से सीखते हुए और लगातार मेहनत करते हुए उन्होंने इस बार एक बड़ी छलांग लगाई और सीधे देश के टॉप 3 में जगह बना ली। पंचकुला से सूर्या समाचार के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट।